हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल अगेन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए। सो न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए की स्ट्रक्चरल सब यूनिट होती हैं एंड दीज आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज योर नाइट्रोजनस बेसिस एंड सेकंड वन इज योर पेंटोज शुगर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मीन्स ये वो ऑर्गेनिक बेसिस हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद रहता है या जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेसिस होते हैं ऑर्गेनिक बेसिस, वो अगेन दो क्लास में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन बेसिस और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन बेसिस। जो प्यूरिन बेस हैं उसके अंदर ये प्यूरिन न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें मिलेगा वो प्यूरिन कहलाएगा, प्यूरिन बेस कहलाएगा। और पिरिमिडिन बेसिस वो होते हैं जिसमें पिरिमिडिन न्यूक्लियस होता है। तो पिरिमिडिन न्यूक्लियस आप देखें 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन इसमें लगा हुआ है, तो ये कहलाता है पिरिमिडिन बेसिस। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि प्यूरिन बेसिस का नंबरिंग कैसे होता है। तो इसका जो नंबरिंग है वो बड़ा यूनिक है। इसका नंबरिंग शुरू होता है इस नाइट्रोजन से। तो अंदर वाली नाइट्रोजन को हम देते हैं 1, ये कार्बन जो है ये होता है 2, ये वाला नाइट्रोजन 3, ये वाला जो कार्बन है वो होता है 4, ये वाला जो कार्बन है वो होता है 5th, इसको हम देते हैं 6th, फिर 7, 8 और ये वाली नाइट्रोजन 9th। इस तरीके से हम प्यूरिन बेसिस का या प्यूरिन न्यूक्लियस का नंबरिंग करते हैं। इसी तरीके से पिरिमिडिन बेसिस का भी नंबरिंग होता है। इसका नंबरिंग शुरू होता है इस नाइट्रोजन से, नंबर 1, देन ये वाला जो कार्बन है 2, देन ये वाला नाइट्रोजन 3, देन ये 4, देन ये 5th और ये वाला कार्बन 6th। तो ये पिरिमिडिन बेसिस का नंबरिंग होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ऐसे नाइट्रोजनस बेस जिसमें प्यूरिन न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन इज योर एडेनाइन एंड सेकंड वन इज योर गुआनाइन। ये दो नाइट्रोजनस बेस हैं जिनके अंदर प्यूरिन रिंग पाया जाता है। इसी तरीके से पिरिमिडिन बेसिस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो डीएनए के अंदर मिलते हैं। तो इसमें आते हैं दो। फर्स्ट वन है योर थाइमिन एंड सेकंड वन है साइटोसिन। अब बात करते हैं इन चारों नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन। एडेनाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एडेनाइन जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें एक अमीनो ग्रुप मौजूद रहता है और वो अमीनो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, सिर्फ हमें ये देखना है। तो ये जो 6th कार्बन है, 6 कार्बन का जो 6 जो कार्बन है इस पर एक अमीनो ग्रुप मौजूद रहता है। जब यहाँ पर अमीनो ग्रुप आता है तो इसको हम बोलते हैं एडेनाइन। और अगर मैं यहाँ से अमीनो ग्रुप हटा दूँ और इस अमीनो ग्रुप की जगह यहाँ पर मैं लगा दूँ ऑक्सो ग्रुप, और सेकंड कार्बन पे मैं लगा दूँ अगेन एक अमीनो ग्रुप, तो ये जो नाइट्रोजनस प्यूरिन बेस बनता है इसको हम बोलते हैं गुआनाइन। गुआनाइन। तो ये दो बेसिस, प्यूरिन बेसिस डीएनए के अंदर मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं पिरिमिडिन बेस की। तो पिरिमिडिन बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हैं थाइमिन और दूसरा है साइटोसिन। अब इसके नाम में थाइमिन मतलब मिथाइल, कहीं ना कहीं इसमें एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो थाइमिन का स्ट्रक्चर में 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप रहता है और सेकंड पोजीशन पे इसमें रहता है एक ऑक्सो ग्रुप, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पर
मिस रहता है और उसकी जगह रहता है NH और NH, ऐसा। ये हैं थाइमिन। अब इस थाइमिन में मैं ये मिथाइल ग्रुप अगर हटा दूं और 4th पोजीशन पे मैं एक अमीन ग्रुप जोड़ दूं और अगेन यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड जोड़ दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मैं बोलता हूँ साइटोसिन। ये होता है तुम्हारा साइटोसिन। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर वो शुगर कहलाती हैं जिनके अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 5 कार्बन शुगर। पेंटोज शुगर को 5 कार्बन शुगर भी बोलते हैं। अब डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उस शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ये डीऑक्सी का क्या मतलब है? तो बेसिकली ये है 5 कार्बन की शुगर, तो ये 5 कार्बन वाली शुगर। इस 5 कार्बन की शुगर में ये होता है फर्स्ट प्राइम कार्बन, ये होता है सेकंड प्राइम कार्बन, ये होता है थर्ड प्राइम कार्बन, ये होता है आपका 4th प्राइम कार्बन। अब इसमें एक 5वां कार्बन होता है, वो 5वां कार्बन 5th कार्बन वो यहाँ पर होता है CH2OH। इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम कार्बन। अब चूंकि इसके नाम में डीऑक्सी शुगर है, तो डीऑक्सी शुगर का मतलब होता है कि इसके जो सेकंड प्राइम कार्बन पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, जबकि बाकी तमाम कार्बन पे इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। चूँकि इसमें सेकंड प्राइम कार्बन पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता, देयर इज़ नो हाइड्रोक्सी ग्रुप एट सेकंड प्राइम कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस एंड पेंटोज शुगर।